सेल थ्योरी की लिमिटेशंस को, उसकी एनॉमली को ठीक करने का जिम्मा उठाया रुडोल्फ वर्ट्ज़शाउ ने। उन्होंने एक टाइप के फ्रेज टाइप का उन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है, एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक hen कैसे पैदा हुआ? अपनी मदर से। उसकी मदर का बर्थ कैसे हुआ? उसकी मदर से। और उनका जन्म उनकी मदर से। यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अमीबा के अंदर हम देखें तो ये दो डॉटर सेल्स कैसे बनी इस मदर अमीबे से। ये मदर अमीबा कहाँ से बनी होगी? अपनी मदर अमीबा से। यानी कि ऐसा प्रोसेस चलता गया होगा और ऐसे करके ही नए सेल बनते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि नए सेल कैसे बनते हैं? पुराने सेल से। ये नया सेल ये पुराने सेल से टूटकर बना, ये नया सेल अपने पुराने सेल से टूटकर बना। यानी कि सेल्स अपने पुराने सेल से ही बनते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक सोचने की बात है, अगर हर सेल अपने पुराने सेल से बन रहा है तो वो पहला सेल कैसे बना होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसका हिंट है, हमें एवोल्यूशन को समझना होगा। तो ये था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी cells arise from the pre-existing cells. Now we will move forward towards the cell components. Now I will start with the overview of cell from NCERT. So you have earlier observed cells in an onion cell or human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structures. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall. यानी प्लांट सेल के पास क्या होता है? एक सेल वॉल होती है। नेक्स्ट क्या एनसीईआरटी कह रही है? एंड इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, ये मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ किसी भी प्लांट सेल का। आई एम नॉट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑनियन सेल। ये बाहर हमारी क्या है? सेल वॉल। इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। The cell of the human cheek cell have an outer cup membrane as the delimiting structure of the cell. अब एक चीज आपको समझनी होगी कि प्लांट सेल के अंदर तो आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल विच इज नॉन लिविंग, लेकिन एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर ये सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके अंदर ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. हर एक सेल के अंदर एक डेंस, एक गहरा, घना एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज न्यूक्लियस। मैंने क्योंकि ये प्लांट सेल बनाया इसलिए मैंने न्यूक्लियस एट द पेरिफेरी शो करा। सेंट्रली लोकेटेड होता है एक लार्ज सैप वैक्यूल जो कि सेल का 90 to 95% एरिया घेर लेता है, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ लोकेटेड होता है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम व्हिच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर ये मैंने आपको डीएनए शो करा। इस डीएनए की नॉन कंडेंस्ड फॉर्म जो है दैट इज क्रोमोसोम, और जो ये वैसे लूजली पैक्ड होता है वे क्रोमैटिन कहलाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि हम न्यूक्लियस के पार्ट में गहराई से देखेंगे। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम व्हिच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।